अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाशाद रहमती हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, ये वाहिद YouTube चैनल है जिस पे आपको इस खित्ते की हर अहम जुबान में व्लॉग मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको माहौलियात के उस अजीम सफीर के बारे में बताऊंगा जो कि परिंदों से प्यार की पादाश में दरिंदों से मारा गया, जिसकी छोटी बेटी ने कहा था, पापा तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, मगर जालिमों ने जरा सा भी रहम नहीं किया। उसे मासूम परिंदों से प्यार था। वो उन्हें सरसब्ज मैदानों में घूमते और खुली फिजाओं में उड़ता देखना चाहता था। वो तो जंगल के काबिल रहम जानदारों का मुहाफिज और माहौलियात का खुद साख्ता सफीर था। उसे क्या पता था कि वो अपने इन दोस्तों को बचाते बचाते खुद भी मारा जाएगा। उसे क्या पता था कि मासूमियत के दुश्मन दरिंदे सिर्फ जानवरों के दरमियान जंगल में नहीं रहते, मगर वो बज़ाहिर महज़ब बस्तियों में इंसानों के साथ भी बसते हैं। जब मकामी एमपीए और सरदार के आवारा बंदे फॉरेन से आए खास मेहमानों को परिंदों का शिकार करवाते करवाते नाज़िम जोखियों के करीब पहुंचे, तो उस माहौलियात दोस्त नौजवान ने उन्हें शिकार करने से रोक दिया। वडेरों और सरदारों के बदमस्त आदमियों के लिए ये सब कुछ नाकाबिल कबूल था। तभी तो वो हाथापाई और गालम गलोच तक उतर आए। मगर उस मज़ाहमती नौजवान ने जब ये दरिंदगी फेसबुक लाइव पर दिखाना शुरू की, तो ये सरदारी डेरों के पालतू गुंडे बिलाखिर मौतमार धमकियां देकर चले गए। मगर वापस जाकर इन्होंने अपने आका से जो कुछ कहा वो सदियों से मौजूद सरदारी निज़ाम का हाजमा खराब करने के लिए काफ़ी था। जो लोग अपने सरदारी जागीरों में बसने वालों को गूंगा और बहरा समझते हैं और जिनकी नज़र में इंसानी जान की कीमत अपने पालतू जानवरों से भी कम है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि आबाओ अजदाद से इनकी गुलामी करने वालों में से कोई सरदारी निज़ाम को यूं चैलेंज करे। चंद घंटे बाद जब सरदारी शाही फरमान आया कि नाज़िम जोखियों कबीलाई फैसले के लिए जल्द डेरे पर आए, तो बड़े भाई ने कांपते हुए नाज़िम से कहा, सरदार ने फैसले के लिए आपको डेरे पर बुलाया है, कुछ नहीं बोलना, जो जुर्माना लगाए दे देंगे, जल्द आओ वरना हम सब की खैर नहीं। सुहागन बेवी के दिल में खौफ और खदशात के कांटे पेवंद होने लगे थे। सदियों से मुरवज रवायात के हुक्म अदोली करना तो बस में नहीं था, मगर उसने उदासी से कहा था, मुझे डर लग रहा है नाजू, आज नहीं कल जाना। मगर उसे क्या पता था कि सदियों के सरदारी निज़ाम ने जिस अना और बर्बरियत को नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ाया है, वहाँ के अहकामात कल तक नहीं टलते। बड़ों के दबाव तले बोझल कदमों से जब नाज़िम सरदारी डेरे की जानब चले थे, तो करीब खेलती बच्ची ने कहा था, पापा जल्दी लौटना, मुझे रात को आपके बिना नींद जो नहीं आती। नाज़िम ने परेशानी छुपाते हुए कहा था, फिक्र मत करो बेटी, सरदार जो ही फैसला कर लेगा तो मैं जल्द लौट आऊँगा। मगर उस मासूम को ये खबर न थी कि उसका पप्पा जदीद इंसानी और कानूनी अक़दार से आरी उस सरदारी अदालत में जा रहा था, जिसमें न कोई वकील होता है, न कोई गवाह गवाही देता है, और न ही अपनी सफाई में बोले गए अल्फाज सुने जाते हैं। वहाँ तो मौत सरदारी मूड की मोहताज बन जाती है और इंसाफ वैशी जिबलतों का गुलाम। यूं माहौलियात का ये बहादुर अलमबरदार उस डेरे पर पहुंच ही गया, जहां बासर और अमीर मेहमानों के सामने न फ़कत तिलोरों का खूनख्वार शिकार होता है और गरीबों की असमत नीलाम होती है, बल्कि इंसानी जानों की किस्मत के फैसले भी होते हैं। सदियों से जुल्म और दहशत की अलामत इसी डेरे पर नाज़िम जोखियों को बेरहमी से टार्चर करके मार दिया गया। अहद हाजिर की ताकत और सोशल मीडिया भी ज़माना जहालत के उस सरदारी निज़ाम में फंसे उस कीमती नौजवान को बचा न पाई। यूं इंसानियत लाचारगी और बेचारगी के आलम में शर्मसार होती रही और नाज़िम जोखियों परिंदों से प्यार की पादाश में दरिंदों के हाथों मारा गया। नाज़िम जोखियों की मौत से न फ़कत उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, मगर वो लातादाद परिंदे भी लावारिस बन गए हैं, जो शिकारी आंखों के धोखे समझने से कासर रहते हैं। न सिर्फ उन पुरनम आंखों के ख्वाब खून आलूद हो चुके हैं, जिन आँखों को पप्पा के बिना नींद नहीं आती, बल्कि बूढ़े दरख्तों के वो घोंसले भी उजड़
गए हैं, जहाँ कभी नन्हे मुन्ने परिंदों के मीठे मीठे गीत बंदूक की फायर की आवाज़ को शिकस्त दिया करते